गुरुदेव, आपसे पहला सवाल मैं यही करूंगी आज। सूर्यदेव आग का गोला कहे जाते हैं। हम देखते हैं कि जब जब वो चरम पर होते हैं, गर्मी से हम लोगों का हाल बेहाल कर देते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। उन लोगों के लिए बताइए जो लोग आज हमारे शो को देख रहे हैं कि सूर्य का सीधा कनेक्शन हमारी जिंदगी से कैसे है। जन्म कुंडली के अंदर एक सूर्य ही ऐसा ग्रह है जो इंसान की शरीर के लक्षणों को तय करता है कि वो अच्छा होगा या बुरा होगा, इंसान की आत्मा को तय करता है कि वो अच्छी होगी या बुरी होगी, और यही समाज के अंदर इज्जत किस स्तर तक की होगी ये भी यही तय करते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से सूर्य बहुत ही अहम ग्रह है। अगर ये जातक की जन्म कुंडली के अंदर बहुत अच्छे स्थान पर बैठे हैं तो जिंदगी अच्छी, और अगर ये बुरे बैठे हैं तो सिर्फ जिंदगी ही बुरी नहीं, अपनी आत्मा भी बुरी हो जाती है। जैसे जन्म कुंडली का पहले घर का जो सूर्य होता है बेटा, ये इंसान को एक काफी अच्छा पराक्रमी इंसान बनाता है। इंसान को किसी से उम्मीद नहीं होती, ना अपनी औलाद से, ना अपने पिता से। वो खुद कमा करके, खुद अपनी मेहनत करके आगे बढ़ता है, और ऐसे इंसान को थोड़ी देर तो बेशक तकलीफें रहे, उसको ठोकरें भी जिंदगी के अंदर खानी पड़े, लेकिन जिस दिन वो उभरता है, निकलता है, वो वाकई में सूर्य के तेज की तरह चमकता है। लेकिन यही सूर्य अगर खराब हो जाए, यानी कि ऐसा इंसान पहले घर का जिसका सूर्य वो अपने माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, अपने आप कोशिशें करनी बंद कर दे, और इंसान व्यसनों में किसी तरह से चला जाए, जो कि जाता नहीं है पहले घर का सूर्य वाला इंसान, लेकिन अगर कहीं व्यसनों में चला जाए माहौलवश, तो इंसान की जिंदगी को यह बर्बाद करके रख देता है। और वहीं सूर्य दूसरे घर का अगर इंसान जर, जोरू और जमीन, यानी कि रुपया पैसा, औरत और जमीन के झगड़े से अगर बच के रहेगा, तो ऐसा इंसान जिंदगी के अंदर वाहनों के सुख तो उसको पैदाइशी रूप से ही मिलने हैं, लेकिन जिंदगी के अंदर वो अपने कामकाज से अपने परिवार को पूरा खुशहाल रखने वाला, सबको सब कुछ देने वाला, अच्छी सोच रखने वाला, मंदिरों का निर्माण करवाने वाला, इस तरह का बनता है। और तीसरे घर का जो सूर्य है बेटा, ये भी इंसान को भाई बहनों के साथ अगर अच्छे व्यवहार रखता है, अपने परिवार का पालन पोषण करके चलता है और अपने अंदर एक संयम बना के रखता है, तो ऐसा इंसान राजा के समान खेलता है। और जितनी उसकी उम्र होती है, या यूं कहो कि जब तक माता पिता बैठे हैं तब तक उसके जीवन के अंदर आनंद ही आनंद होता है। और ऐसा इंसान अगर फकीर के घर में भी जन्म ले ले तो तब भी बहुत अच्छी कमाई करके बहुत ही अच्छे स्टेटस का इंसान बनता है। ये सारे गुण सूर्य ही देते हैं। अब चौथे पांचवें घर के अंदर भी ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन छठे घर के अंदर जब सूर्य होते हैं बेटा, तो ये यहां पर बैठ करके जिस प्रकार जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु बैठे हैं उसी प्रकार फल देते हैं। कहने का मतलब अगर राहु अच्छा तो सूर्य अच्छे, और राहु बुरा तो सूर्य बुरे, यानी कि उसके अनुसार ही कामकाज देते हैं। और सातवें घर का सूर्य भी बेटा ये पति पत्नी के सुखों के लिए बहुत ही घातक है। और सिर्फ यही नहीं, ये पिता और भाई के सुखों के लिए भी बेहद कमजोर है, समझे। इसी प्रकार से बेटा अगर सूर्य शनि का मेल हो जाए तो इंसान की आत्मा अंदर से खोट वाली हो जाती है, इंसान घबराता बहुत जल्दी है, और इंसान चोरी की आदत का मालिक बनने लगता है। कहने का मतलब चोरी छुपे काम करना और स्थिति के अनुसार झूठ बोल जाना, जिसके कारण वो जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाता। और यही सूर्य शुक्र का मेल हो जाए तो पति पत्नी वाले निजी सुखों के लिए ये बेइंतहा खराबी के योग देता है, और हालात ऐसे पैदा कर देता है कि इंसान गृहस्थी के अंदर तो रहता है, लेकिन बाहर कईयों के साथ में संबंध बनाकर, ये बहुत ही खराब योग है। और उसके बाद तीसरा योग बेटा, अगर सूर्य बुध भी आपस में बैठे हुए ये अष्टम भाव के अंदर मिल जाए तो बेटा ये जिंदगी के अंदर बहुत ही बड़ी खराबियां देते हैं, और ऐसे में अपने परिवार के सुखों के लिए, परिवार के मेंबरों के लिए भी घातक होता है, और अपने परिवार की इज्जत को डुबोने का काम भी कर देते हैं। और वही अकेला सूर्य 10वें घर के अंदर हो जाए तो बेटा ये इंसान को ना तो पहले लिखाई पढ़ाई में चलने देता, ना ही पूरी तरह से कामकाज के अंदर टिकने देता है। और सूर्य 11वें स्थान पर हो और इंसान शराब और मांस का आदी हो जाए तो ना कामकाज उसका अच्छा बचता है, ना उसकी लीडिंग पावर उसकी टोटली खत्म हो जाती है, बच्चा पैदा करने की क्षमता कमजोर हो जाती है, और इंसान झूठ और फ्रेब के बलबूते अपनी जिंदगी चला करके उसका हाल सत्यानाश कर लेता है। इसीलिए बेटा मैंने बताया तो ये शॉर्ट में है, लेकिन जब तक
आप लोग सूर्य को अच्छा नहीं करेंगे तब तक ये बेइंतहा दुखों का कारण बन के रहेगा। और इसीलिए हमारे सनातन धर्म में भी जो आपको जो संस्कार दिए गए हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो आपको संस्कार सिखाए हैं, अगर आप उनका अनुसरण नहीं करोगे तो बेटा इसमें घाटा आप ही का है और आप ही का नुकसान होना है। कारण ये है कि अगर आप सूर्य को जल देते हैं, उससे आपकी आत्मा शुद्ध होती है और आपका विश्वास बनता है परमात्मा में। और जो परमात्मा का विश्वास है वो हमें गलत राह पे जाने से रोकता है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, वो हर जगह है। और अगर यही भाव हम लेकर के चलते हैं तो हम कम से कम बुरे कर्मों से दूर रहते हैं। ठीक है। और इसी के साथ ही बेटा, अगर सूर्य के यज्ञ वगैरह किए जाए घर के अंदर, भले ही महीने 2 महीने 3 महीने में एक आध बार कर ले बेटा, अगर ये छोटे छोटे यज्ञ अनुष्ठान अपने घर पे हम अगर करवाते हैं तो इससे परिवार के अंदर बेटा बहुत ज्यादा अच्छी एक ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसमें कि स्वास्थ्य भी होता है, आत्मा की शुद्धि होती है, इंसान की सात्विक सोच जो बिना किसी को दुख दर्द पहुंचाए कमाई के लिए होनी चाहिए वो देते हैं ये। क्योंकि जो यज्ञ है, यज्ञ भी सूर्य के ही कारक है, इसीलिए घर के अंदर यज्ञ होते रहना सूर्य को हमेशा प्रबल और अच्छा और ऊंचा ही रखता है। तो इसीलिए अपने घरों के अंदर यज्ञ भी करवा करके चलें बेटा।